देखिए कोलराउस का नियम होता क्या है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसमें उपस्थित समस्त धनावेश एवं ऋण आवेश की मोलर आणिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसी को क्या बोलते हैं? कोलराउस का नियम। देखिए विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य वह पदार्थ होता है जिसके जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में टूट जाता है। प्लस माइनस में टूट जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड को जब डालेंगे तो Na प्लस पे और Cl माइनस में टूट जाएगा। यही क्या है? विद्युत अपघट्य है। ठीक, तो कोलराउस ने नियम दिया कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसमें उपस्थित समस्त धनावेश या ऋणावेश की मोलर आणिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं लेमडा इनफाइनाइट m बराबर लेमडा इनफाइनाइट m, ये आपका धनायन के लिए, ये आपका क्या होगा? धनायन के लिए, प्लस लेमडा इनफाइनाइट m, ये आपका क्या होगा? ऋणायन के लिए। यही क्या है? कोलराउस का नियम है। अब कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग हम देखेंगे। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। अब कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग क्या है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का गणना करना। ठीक है दोस्तों। अब माना दुर्बल वैद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल CH3COOH के मोलर चालकता की गणना करना। अब हम 3 पदार्थ लेंगे। एक लेंगे आपका क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा लेंगे सोडियम एसीटेट और तीसरा लेंगे सोडियम क्लोराइड। अब इन्हीं से हम क्या निकालेंगे? एसिटिक अम्ल CH3COOH का निकालेंगे अनंत तनुता पर क्या? मोलर चालकता। तो हम जानते हैं कि हम लेमडा इनफाइनाइट CH3COOH को कोलराउस के नियम के अनुसार लिख सकते हैं लेमडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट H प्लस। ये समीकरण नंबर 1। ठीक, लेमडा इनफाइनाइट CH3COO यानी सोडियम एसिटेट को लिख सकते हैं लेमडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट यानी प्लस। ये समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार लेमडा इनफाइनाइट
HCl को हम लिख सकते हैं क्या, लेमडा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये समीकरण नंबर 3। और ये आपका चौथा लेमडा इनफाइनाइट NaCl, इसको आप लिख सकते हैं क्या, लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस और प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये समीकरण नंबर 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमको मान निकालना है, तो हम मान निकालने के लिए अब समीकरण 2 और 3 को जोड़कर समीकरण 4 इसमें से घटा देंगे। समीकरण 2 व 3 को जोड़कर समीकरण 4 में से घटाने को, अब समीकरण 2 और 3 को जोड़कर 4 में से घटाएंगे। समीकरण 2 क्या है, इसको हम लिखेंगे लेमडा इनफाइनाइट CH3COO Na और प्लस लेमडा इनफाइनाइट HCl, और इसमें से घटाएंगे लेमडा इनफाइनाइट NaCl। ठीक, अब इनका वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लेमडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस लेमडा इनफाइनाइट H प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस और माइनस लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस और माइनस लेमडा इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, Cl माइनस, ये Cl माइनस और ये Cl माइनस कट जाएगा, ये Na माइनस और Na प्लस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लेमडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट H प्लस, इसको हम लिख सकते हैं लेमडा इनफाइनाइट CH3COOH। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान